से क्या होता है। तो उन्होंने ये कहा कि प्रदर्शन में भाग लेने से ये साबित होता है कि आदमी जिंदा है और वो सक्रिय है, ये साबित होता है। तो यही बात। चलिए आगे बढ़िए, आगे चलिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लाल झंडा पार्लियामेंट में गया है काराकाट से, और काराकाट का ही हिस्सा नवीनगर है। तो प्रशासन के लोग एक बात सुन लें कि बार बार इन लाल झंडों से आपको भेंट होगा, और इसलिए गरीब लोग जो मांगे लेकर के आए हैं, उन मांगों को बहुत ही आप देख रहे हैं कि हजारों की भीड़ है, लेकिन कितनी शांति है, कितना भाईचारगी है, कितनी एकता है, और कितना प्रेम से लोकतांत्रिक ढंग से वो मांग करने आए हैं। इसीलिए आप उनकी मांगों पर गौर करिए और जो उनके सवाल हैं उनको हल करिए। और आपसे हम कहेंगे कि एक प्रदर्शन से मामला हल नहीं होगा। गांव में पार्टी बनाइए, मेंबर बनिए, ब्रांच कमेटी बनाइए, लीडर बनिए, और बहुत जीवन, गरीब का जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ। पानी छू रहा है छत से, यह भी एक लड़ाई है। बेटा बेटी के पढ़ने के लिए किताब नहीं है, यह भी एक लड़ाई है। घर में खाना बनाने जा रहे हैं, चावल नहीं है, ये एक लड़ाई है। एक ही घर में बेटा पुतो और जवान बेटा और जवान पुतो भी है, माँ बाप भी है, बहन भी है, एक ही कमरा है। हमने सर्वे किया, हमने बिहार भर में सर्वे किया था, और सर्वे में ये बात जांच में निकल के आई कि एक एक कमरे के घर में परिवार के 10 लोग रहने के लिए मजबूर हैं। उसी में उनका बकरी भी है, उसी में उनका मुर्गा मुर्गी भी। अभी लैंड सर्वे चल रहा है, तो नीतीश बाबू अगला मांग हमारा सुन लीजिए। लैंड सर्वे से जो भी सरप्लस लैंड निकलता है, गैर मजरूआ सीलिंग से फालतू जमीन निकलता है, वो सारी की सारी जमीनों पर सबसे पहला अधिकार उनका है जिनके पास कोई जमीन नहीं। इसलिए हमको जमीन दीजिए। और आपने तो पहले घोषणा किया था जब आए थे गद्दी पर कि हम 5 डिसमिल, पहले तो 10 डिसमिल कहा, फिर 5 डिसमिल कहा, फिर 3 डिसमिल कहा। तो 3 डिसमिल भी चलिए इकट्ठा होता है, तो 5 नहीं तो तीनों तो दीजिए। और हमने तो यहाँ तक कहा कि अभी पहला चरण में जितना दूर में घेर करके गरीब बसे हुए हैं, जिस पर झोपड़ी बनाए हुए हैं, उसका पर्चा तो दीजिए कम से कम। ये जमीन इस आदमी के कब्जे में है, इसका हम एकदम लिखित रूप से पर्चा देंगे। तो ये मांगे हैं। इन्होंने भी सर्वे करा लिया, जैसे हमने सर्वे किया था। हमारे 2 लाख कार्यकर्ता लग करके घर घर में गए थे बिहार भर में, और हमने एक किताब भी छापी थी बिहार की गरीबी पर। वैसे ही नीतीश बाबू ने भी सर्वे कराया। जब जाति जनगणना हो रही थी बिहार में, तो उस समय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, और सर्वेक्षण से क्या निकल के आया कि जो दलित और पिछड़ी जातियों में या ऊंची जातियों में भी 34% लोग ऐसे हैं जिनका माहवारी आमदनी 6,000 भी नहीं है। यानी अगर रोज के हिसाब से जोड़ा जाए तो 200 रुपया मिलेगा, आज 10 रुपया में 1 कप चाय मिलता है। 200 रुपया उनका कैसे गुजर बसर चलेगा महीना भर में। और सरकार ने घोषणा किया कि हम ऐसे गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया देंगे। जब जातीय जनगणना हुई थी, जब तेजस्वी जी और नीतीश बाबू साथ थे, तो नीतीश बाबू ने ये घोषणा
घोषणा किया था, अब वो भुला गए। अब भाजपा के साथ चले गए तो इस वादा को भूल गए। हमने ऐलान किया है कि बिहार के हर ब्लॉक को घेर करके ये वादा हम भुलाने नहीं देंगे। आपका कलाई मरोड़ करके और गरीबों को 2-2 लाख रुपया देने के लिए आपको बाध्य है। उसी का ये हिस्सा है अभियान। अब तो वादा निभाओ जो अभियान चल रहा है बिहार में, वो इसी बात के लिए चल रहा है। नहीं तो एक आदत पड़ गई है। मोदी जी बोलिए 15,000 लाख रुपया खाता में भेज देंगे, खाता खुलवाइए, आया कोई आज तक नहीं है। तो ये आदत इन लोगों का हो गया। चुनाव में वोट लेना है तो गधों के बाप का कुछ वादा कर दिया, कुछ घोषणा कर दिया। लड़कों को हम 2 करोड़ 1 साल में रोजगार देंगे। लड़के तो सावधान हो, एकदम काराकाट के लड़के तो इस बार एकदम हमने चुनाव में देखा, एकदम चौकस। कुछ लोगों ने कहा हमसे कि खेसारी यादव आ रहे हैं, लालू जी से कहा कि उनका प्रोग्राम रुकवा दीजिए, पवन सिंह बुलवा रहे हैं। हमने कहा कि हमें काराकाट के नौजवानों पर भरोसा है, वो मनोरंजन के मूड में नहीं है, वो देश में रोजगार देने वाली सरकार आए इसके मूड में है। और काराकाट ने बदल दिया। आपका सांसद ऐसा नहीं है कि मिलने का मामला नहीं है कि बड़ी खुश होगा कि मिल गया सांसद, इसके लिए सांसद तो एकदम हो गया। आपका सांसद आपके लिए सामने सिर झुकाने आया है, आपसे इजाजत लेने आया है, रास्ता पूछने आया है कि क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे किया जाएगा, क्या पटना में लड़ाई लड़ना है, क्या दिल्ली में लड़ाई लड़ना है, और वो लड़ाई लड़ी जाएगी, ये आपको भरोसा दिलाता है। वो लड़ाई चलेगी। और नवीनगर में हमें मालूम है जिन लोगों ने इस बार बदलाव किया, हमें वोट दिया, कई जगह हमने देखा गले जब वो पेशाब करे, गले जब वो पखाना करे, फिर वही सामंती बोली हमने सुनी। फिर देखा कि कई जगह गरीबों का घर तोड़ दिया गया सीओ के कहने पर। हम आज इस परिसर में मांग करना चाहते हैं, उन तोड़े हुए घरों का मुआवजा दीजिए आप, जिला प्रशासन मुआवजा दे, और गरीबों को वैकल्पिक जमीन दे तब घर तोड़े। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ अतिक्रमण किए हुए तो आपको एक निर्देश सरकार का यह भी है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना कोई एक और उपाय दिए हुए घर नहीं तोड़ना है। ये भी तो है। हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है तो घर डाल दीजिएगा, तो कहाँ जमीन दिए हैं आप, तो जमीन दीजिए। इसीलिए इन सवालों पर संघर्ष है, लेकिन हम आपसे बोलना चाहते हैं सीधी बात कि सब नियम कानून बना हुआ है, जितना इंच लड़िएगा उतना इंच हाथ मिलेगा। सीधा सीधी बात, सीधा सीधी बात। अकेला जी नवीनगर के जमाना पहले यहाँ से लाल झंडा सीपीआई के कामें विधायक लेखों के साथ ही उस समय विधायक बने, बीच में लाल झंडा यहाँ से गायब हो गया। अब भाकपा माले के रूप में लाल झंडा फिर आ गया है नवीनगर में, इसलिए इसको गांव गांव में पार्टी बनाइए, मेंबर बनिए, कमेटी बनाइए। और एक बार नहीं, इस बार आप मांग लेके आए हैं, सीओ आय प्रमाण पत्र जारी करें और ईमानदारी बरतें, जांच जितना करना है कर लीजिए। जब बिहार सरकार ने खुद कहा कि 34%, 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिनका आमदनी 6,000 से भी कम है महीना में, तो इतना का सर्टिफिकेट दीजिए। जांच का अधिकार आपको है, आपको, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करें। जो सही में गरीब है उन्हीं को सर्टिफिकेट दीजिए। कल ही मेरी बात दाऊदनगर में पदाधिकारी आए थे तो उनसे हो रही थी। हमने सीओ को कहा
कि ऐसा कैसे हो रहा है ये वीडियो को, कि सबसे जो लोअर स्कोर वाला था उसका गोली नहीं बन रहा, उससे ऊपर वाला का बन जा रहा। ये क्या खेला है? ये क्या खेला है? जो एकदम 2 पैसा खर्चा करने की स्थिति में नहीं, इतना ज्यादा गरीब, उसका गोली नहीं बन रहा और बाकी लोगों का बन जा रहा है। तो ये तो नहीं चले, इस पर अमल करिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आज की लड़ाई से आपने बिल्कुल चूका है। अगली बार अगर नहीं मानी जाती हैं तो फिर आना होगा, बार बार आना होगा। अब लाल झंडा आपने पकड़ लिया तो छोड़िएगा नहीं। और आज भी देख रहे हैं कि जरूरत है, कल 80 घर मुसहर परिवार का जला दिया गया, आग लगाकर 50 राउंड फायरिंग हुई। हम कहना चाहते हैं कि ये नवादा का मामला नहीं है, ये मुसहर टोली का मामला नहीं है, ये बिहार के सारे गरीबों का मामला है। और 2024 में इस तरह का जुर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बंद करो ये धंधा, बिहार इससे निकल चुका है। अब ये आग लगाने का गरीबों का, कि गरीब का झोंपड़ी है तो आग लगा देंगे, ये नहीं चलेगा, इसको बंद करना होगा। और इसीलिए गरीब का एक दूसरे से दुख को जोड़ना होगा। मजदूर और किसान हम तो यहाँ पर खड़े हैं। आज देश के हमने देखा आंकड़ा, अभी यहाँ पढ़ने का टाइम नहीं है, कुछ नौजवान को दिल्ली में मिलेंगे तो दे देंगे आंकड़ा। 60,000 करोड़ की संपत्ति अडानी को दे दिया गया, 15,000 करोड़। देश में किसान कर्जा में डूबा हुआ है और कर्जा माफ कर रहे हैं देश के कंपनियों कॉर्पोरेट का 14 लाख करोड़। तो यहाँ तो जरूरत आ पड़ी है मजदूर किसान की एकता की। नवीनगर की पहली लड़ाई शुरू हुई, जीतने के बाद श्रेया किसी नवीनगर की बलात्कार करके हत्या कर दी गई। मैं आया था उसमें और मैंने उस परिवार को, उसके रोते हुए पिता को आश्वासन दिया था कि मैं न्याय के लिए इस बेटी के पक्ष में, आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा। और जांच हुई, एसपी उस समय महिला एसपी थी, जांच किया, खाद जांच किया और पूरा मामला उभर के आ गया सामने। जो लोग राजा राम सिंह मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, वो लोग धूम बना दबा करके भाग। बलात्कार से जो जांच से उजागर हुआ तो आप खड़ा रहिए। आप जब न्याय का आवाज उठाएं तो न्याय के पक्ष में खड़ा रहिए, भागिए मत। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी लड़ाई की शुरुआत नवीनगर से हुई है और आज आपने मोर्चा लिया, आज गरीबों ने मोर्चा लिया, तो ये संघर्ष आगे बढ़ेगा। मैं यही कहूँगा यहाँ के प्रशासन से, और जिला तक ये मैसेज गया है, आपका नवीनगर में पता नहीं कितने वर्ष बाद ये 5,000 से 7,000 लोग इकट्ठा हुए हैं नवीनगर ब्लॉक का। तो ये संदेश जिला में जाएगा, बिहार भर में जाएगा कि वहाँ के मजदूर और किसान, नौजवान और बुद्धिजीवी, सारे लोगों ने भाकपा माले का झंडा उठा लिया है। और इंडिया गठबंधन के सारे लोग आरजेडी के, कांग्रेस के, अन्य पार्टियों के, सीपीआई के, सीपीएम के, सब लोग एकजुट होकर के खड़े हैं। पार्लियामेंट में भाजपा के लोग आए थे, पास करा लेंगे वक्फ बोर्ड वाला। इंडिया गठबंधन के लोग खड़ा हो गए, नारा लगाने, हम सारे लोग। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। तो एक एक सवाल पर इस बार इतना मजबूत विपक्ष है। मोदी जी आपको हम हटा नहीं पाए, लेकिन हिला जरूर दिया है, ये आप ध्यान रखिए। तो फिर से तानाशाही बरतने की कोशिश करिएगा तो पूरा इंडिया गठबंधन का ये जो ब्लॉक है, जो विशाल एकता है, सोशलिस्टों की, कम्युनिस्टों की, कांग्रेसियों की, ये एकता इस बार बहुत चट्टानी है, बहुत मजबूत है।
और हम आपसे कदम कदम पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, मजदूर किसान का हक देने के लिए आपको मजबूर करेंगे। और जो हमारा संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार और हक हम लेके रहेंगे, इससे हम लोग कोई इनकलाब जिंदाबाद 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 जिनको लाल सलाम लाल सलाम। आपने कोशिश किया था कि संविधान को हम बदल देंगे, भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलो, लेकिन जनता ने आपको अकेले सत्ता में आने नहीं दिया, बहुमत तक पहुंचने नहीं दिया। नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों के सहारे आप सत्ता तक पहुंच गए, लेकिन संविधान बदलने की ताकत आप में नहीं रही। तो हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, हम अपने बेटे बेटियों के रोजगार की रक्षा करेंगे और अपने जमीन के लिए, अपनी गरीबी मिटाने के लिए अपने संघर्ष को तेज करेंगे। हम पार्लियामेंट के भीतर लड़ेंगे, आप सड़क पर लड़ेंगे, यही तालमेल रहेगा। इस पर सहमति है ना? हाँ सर, सहमति है। आप सबको एक बार फिर से प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्ती कोई घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा और जो मर्जी होगी तभी लगाएंगे। इसलिए इसका भी एक मांग पत्र में मांग जोड़ के आप रख रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।